शुभम भारती, सेल क्या होता है? हम लोग पढ़े थे इसको कि सेल इज Cell are assembled to make the body of every organism. रिपीट। सर सेल इज अ यूनिट ऑफ सर सेल जो होता है वो इंसान के सबसे छोटा यूनिट होता है जो मिलकर पूरे बॉडी को बनाता है। बहुत बढ़िया शुभम भारती। बेटा तुम इंग्लिश में कोशिश कर रहे थे, एक बार फिर कोशिश करो, घबराने की बात नहीं है, फिर सही हो जाएगा। कोशिश करो तो इंग्लिश में कैसे बोल रहे थे? गलत होगा कोई बात नहीं, आप कोशिश किए, बहुत अच्छी बात है, आई सर लाइक। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। हाँ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो हम लोग पहले तो एग्जाम के टाइम में ऐसे आपको बता, हम सिस्टमेटिकली इस लेसन की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए, और आपको कॉपी अब तैयार करना है इस लेसन से प्रॉपर वे में। देखिए, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. Good. At first, we must know how did the cell word, how did we come to know about cell. So to know this, in our book, in this lesson, the first subtopic is given as discovery of the cell. So at first we will know how the cell was discovered. ना? तो cell was discovered by Robert Hooke in 1665. Discovered. Actually, the cell that was discovered by Robert Hooke was a dead plant cell. Robert Hooke was doing some work. Fortunately, you may say, fortunately, he observed that there was a cork slice. Cork slice means cork is a plant which pieces were fallen besides Robert Hooke. रॉबर्ट हुक कुछ काम कर रहे थे, तो उनके आसपास कॉर्क प्लांट का टुकड़ा गिरा हुआ था। टुकड़ा गिरा हुआ था, तो जब ये मैं लास्ट क्लास में भी आपको बताया हूं, तो वह जो टुकड़ा था स्लाइस, उस पर उनकी नजर पड़ी, गौर से वो देखे, तो उनको क्या लगा कि इस टुकड़ा में पार्टीशन पार्टीशन लाइन लाइन खींचा हुआ है। तो उनके पास जो भी डिवाइसेस थे उस समय में, मैग्नीफाइंग, जिसके द्वारा छोटा चीज को बड़ा करके देखा जा सकता था, तो वो जब उसमें देखे उस वर्क स्लाइस को, तो उनको मधुमक्खी के छाता में जिस तरह का बॉक्स बना रहता है, उस तरह का बॉक्स जैसा लगा। और जब बॉक्स बना है, तो प्रत्येक बॉक्स के बीच एक पतला दीवार टाइप का लगा उनको। तो उन्होंने अपने कंट्री के वर्ड में, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते थे, उस पर उतना नहीं जाना है आपको, उसने अपने लैंग्वेज में उस छोटे से बॉक्स को क्या कहा? सेल। ये चर्चा हम लोग कर लिए थे। अब आगे हम देखें, सेल की डिस्कवरी हो गई। अब सेल का डेफिनेशन बहुत छोटा आपको याद रखने के लिए है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस शब्द को समझें, स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसका सबसे छोटा पार्ट, एक इकाई क्या है? सेल। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल भी लिखना है। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या हुआ?
हम अपने लाइफ के लिए जो काम करते हैं, मतलब अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमारा लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या पढ़ने का काम हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है? नहीं पढ़ेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्या ऐसा है? नो सर। नो। हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तुमको सांस लेने के लिए मिल जाए, और फिर खाना खाने के लिए मिल जाए, और खाना खा रहे हैं तो खाना का वेस्ट चीज है वो शरीर से निकल जाए। उसके बाद कोई जरूरी नहीं है, जिंदगी कट जाएगी। हाथ पैर तोड़ दे भी दिए तो भी बेड पे पड़े जिंदगी कट जाएगी। हाथ पैर की जरूरत नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर है, खड़ा हो रहे हैं, कमर टूट गया, हाथ पैर टूट गया, तो भी जिंदा रहेंगे। तो हमारा मतलब है जिंदा रहने से। जिंदा रहने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो सांस खत्म, जिंदा नहीं है, तो वो पहली जरूरत होगी। जिसको परफॉर्म करने के बाद ही कोई लाइफ, कोई लिविंग अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रह सकता है, वही सारा काम अगर एक सेल करे तो कैसा होगा? तो हम कहेंगे कि अरे ये तो हमारे जैसा ही है। सेल है, इसको भी अगर हवा नहीं देते हैं तो मर जाएगा, खाना नहीं देते हैं तो मर जाएगा। इसका मतलब फंक्शनल यूनिट एक सबसे छोटा पार्ट हमारे बॉडी का सेल ही है, जो वो सारा काम करता है अपने लाइफ के लिए जो हम करते हैं, लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए। इसीलिए इसका डिफिनेशन हम क्या करते हैं? द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आगे बढ़ते हैं, सेल के बारे में और इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है 8.3 में। Organisms show variety in cell number, shape, and size. In this section, we will learn about variety in cell number, variety in shape of cells, variety in sizes of cells. So let us talk about cell number at first. Very interesting to know, there is an organism which is made of only one cell that we cannot see with our naked eye in general. ऐसे भी एक ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक सेल के बने हैं, तो उनको हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, एक ही सेल है, कितना छोटा होगा। और यही अगर ज्यादा सेल से बना हुआ है तो उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। सो सेल ऑन द बेसिस ऑफ numbers, or you can say organisms are classified in two parts on the basis of cell numbers they have: unicellular and multicellular. Organisms whose body is made of single cell is called unicellular organism. On the other hand, organisms made of more than one cells are called multicellular organisms. This is the type of organisms on the basis of cell number. Examples of organisms made of only one cell that you have to keep in your mind are amoeba and paramecium. And multicellular organisms are
We, human being, we plants, these are multicellular. Even mosquito, ant, these are multicellular. Now, let us see one more very interesting thing that is kept in box. Amoeba and WBC. Do you know about WBC? Yes, sir. White blood cell. Good. Where it is found? In the blood. In the blood. Very good. So, WBC. What is the full form of WBC? White blood cell. Good. Somewhere you may find written white blood corpuscles. Yes, sir. That's why in some books you may find WBC means white blood corpuscles. So easy to learn, easy to have in your mind is white blood cells. This is one of the major constituents of our blood. हमारे blood में ये WBC रहता है. वह भी एक सेल का है. अमीबा भी एक सेल का है. अमीबा भी अपना, आगे हम पढ़ेंगे, अमीबा भी अपना शेप बदलते रहता है. कोई उसका एक शेप नहीं होता है. Sir, हाँ. sir, is corpuscle the other name of a cell? Yes. और WBC भी अपना शेप बदलता है, लेकिन दोनों एक ही सेल है. अमीबा और WBC बोथ आर मेड ऑफ सिंगल सेल्स, बोथ चेंज इट्स शेप. देन व्हाट इज डिफरेंस? Amoeba is an organism, whereas WBC is not. WBC सिर्फ एक सेल है, वह ऑर्गेनिज्म नहीं है. अगर ऑर्गेनिज्म होता तो रिप्रोड्यूस करता, ऑर्गेनिज्म के जितने फंक्शन है वो करता है. लेकिन अमीबा को एक ऑर्गेनिज्म के रूप में जानते हैं और WBC को ऑर्गेनिज्म के रूप में नहीं जानते हैं. अब देखो एग्जांपल में किस तरह का दिया मल्टी सेलुलर का. हम लोग और चींटी दोनों मल्टी सेलुलर हैं. छोटा में लो, ये एनिमल का हो गया. प्लांट में लो, बनियान ट्री, बरगद का पेड़ कितना बड़ा है. और एल्गी, एल्गी क्या होता है? जो हरा हरा, आप वर्षा के दिनों में भी देखोगे दीवार पर हरा हरा जो काई जमा होता है, दैट इज ऑल्सो ए प्लांट नोन एज एल्गी. ठीक है. तो एक हरा हरा दीवार पर लगा हुआ काई से लेकर के और बड़ा बनियान ट्री, बरगद का अपना बड़ा पेड़, सब सेल का ही बना हुआ है. नाउ सी एक्टिविटी. सी अमीबा एंड पैरामीशियम इन द लिंक. लिंक में अब आपको देखना है, यहाँ मैं दिखा रहा हूं आपको, ये नोट जाएगा, आप उसमें देखेंगे. और उसके बाद ये ध्यान में रखना है, ये वीडियो देखने के बाद हम अगला वीडियो देखेंगे जिसमें हमको पता चलेगा कि स्लाइड कैसे बनाया जाता है. और उसके बाद आप क्या करेंगे? ड्रॉ हियर द डायग्राम ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम. अमीबा और पैरामीशियम का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. Let us see. Observe protozoan microorganisms. हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं अमीबा को, ये बाद में पता चलेगा. अभी हम लोग, पहले भी आप पढ़े हो प्रोटोजोआ में अमीबा होता है, पढ़े हो कहीं पर? Yes, sir. कहाँ?
जब हम सर सेकंड चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। सेकेंड चैप्टर में, गुड। So now observe protozoan microorganisms from a drop of pond water under optical and electron microscope. माइक्रोस्कोप तो हम लोगों के पास नहीं है अभी, सब अपने अपने घर में हैं, लेकिन आप देखिए कि माइक्रोस्कोप से कैसे देखा जा रहा है प्रोटोजोआ को, मतलब अमीबा को। और वह कहाँ से आया? ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर, एक बूंद पॉन्ड वाटर लेकर के, तालाब का पानी लेकर के, और तब देखा जा रहा है कि यह जो अमीबा यूनिसेलुलर है वह कैसे होता है, क्या करता है। सो आइए मिलते हैं अमीबा से। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that an optical microscope can magnify a drop of pond water by hundreds of times. It reveals a bustling community of single-celled organisms. Some creatures have chlorophyll and use water, nutrients, and sunlight to manufacture their own food. Others are animal-like. They browse or hunt to find food. One type, the Euglena, can do both. It has chlorophyll, and so it can photosynthesize. But if there's not enough light, it searches for a meal by hunting. Many single-celled organisms are very active, and different types have developed different ways to move. This is Paranema. It pulls itself forward by this hair-like extension that bends just at the tip. The amoeba moves fluidly by shifting its membrane, while Vorticella moves by beating tiny hair-like structures called cilia. Each Vorticella also has a long stalk that coils up to resemble a spring. The paramecium also moves by beating cilia. Thousands of cilia cover the paramecium's body, and they work together to push the cell through the water in a twisting spiral motion. To appreciate the small size of these organisms, a human hair is placed next to a paramecium. Notice how the paramecium moves. If something gets in its way, the paramecium bumps it, backs up, and starts again. This complex motion is performed by coordinating its many cilia. Single-celled organisms such as the paramecium may be more complicated than you realize. Like your own body, this single cell performs all the functions necessary for life. To see how the paramecium eats, red dye is added to its food. As the paramecium moves, its cilia create transparent whirlpools that pull the dyed food into its mouth. Inside, food collects in cavities called vacuoles, easily distinguished by the red dye. Currents in the liquid within the cell slowly move the vacuoles about, and the food is digested as it circulates. With an electron microscope, we can examine the food vacuoles in high detail and see what the paramecium has eaten. Its last meal, like its first, was bacteria cells, neatly packed and ready for digestion. क्या क्या देखे हम लोग? अमीबा को देखे, पैरामीशियम को देखे। ठीक, किस तरह का था, कैसे वह लोकोमोशन कर रहा था, किस तरीके से घूम रहा था वो पानी में, और उसको वहां से निकाल करके कैसे तैयार करते हैं स्लाइड, जो आपके बुक में लिखा हुआ है स्लाइड बनाना। आइए देखते हैं अब किस तरह से स्लाइड तैयार किया जाता है, कैसे हम निकालेंगे उसको, कैसे देखेंगे। उसी से मिलता जुलता नेक्स्ट वीडियो है आपके पास। आप पहले नोट में आ जाइए, नोट में देखिए। अमीबा पैरामीशियम को आपने देखा, अब है कैसे स्लाइड बनाएंगे।
Amoeba can be a very difficult protist to view. It is not because they are fast and hard to remove from their container, but it is due to their slow nature, amorphous shape, and in the case of Amoeba proteus, they are clear. To locate the amoebas in your delivered culture, first remove the lid from the culture jar and allow it to sit undisturbed for 15 to 20 minutes. This will allow the amoeba to settle to the bottom of the culture jar. After the culture has sat, pour between 1/2 and 3/4 of the liquid from the culture jar into another clean, detergent-free vessel. Some amoeba may be in the poured-off liquid. However, most of the amoeba will remain in the culture jar. Gently place the culture jar onto a stereo microscope and scan the bottom of the jar. You should be able to see the amoeba slowly moving along the bottom of the jar. Once you have found your amoeba, you can prepare a wet mount slide for more in-depth viewing. Gently aerate the decanted culture jar to suspend the amoeba, creating a concentrated amoeba mixture. Remove the pipette from the jar and slowly expel a drop onto a clean slide. Gently place the cover slip onto the drop. Now you can take your slide and view amoeba up close using a compound microscope. Set your microscope onto the lowest power objective and place the slide onto the stage. Locate your amoeba using the lowest power objective. While you are searching for your amoeba, you may find some small, fast-moving protists. These are Chilomonas and are the amoeba's food, and are found in every healthy amoeba culture from Carolina. Now you are ready to view your amoeba at a higher magnification. At higher magnification, you can identify cell structures and examine protoplasmic streaming. कुछ समझ में आया? जो देखे कुछ समझ में आया? मजा आया कुछ? वो नहीं बोलता है। यस क्या? बोलो। कोई नहीं कुछ बोल रहा है। श्रेयांश Yes, sir. समझ में आई बात? अभी दोनों वीडियो में क्या क्या था? Yes, sir. लावण्या यस सर। समझ गई सारा? सर उतना नहीं समझे, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ गए। कौन नहीं समझ रही थी? तुमको जितना याद है, जितना अभी देखी दो वीडियो, उसमें से कोई ऐसा चीज जो तुमको दिमाग में है लेकिन उसको समझ नहीं पाई, क्या चीज था? नो सर। और अंजलि Yes, sir. समझ गई बेटा? Yes, sir. अब आपको क्या करना है, ये दो लिंक आप देख लेंगे नोट में ही। जैसे जाएगा, यहाँ पर क्लिक करोगे खुल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करोगे खुल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ हियर द डायग्राम ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम। इस दोनों का डायग्राम आपको बनाना है, अमीबा का और पैरामीशियम का। और लास्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल्स। सेल का शेप कैसे होता है। साइज और शेप एक ही चीज है कि अलग अलग है? बताओ कोई। साइड अलग क्या अलग डिफरेंस है जी?
सर शेप मतलब उसका आकार, और साइड मतलब होगा सर उसका साइड का जो पार्ट होता है उसी को साइड, और इसमें डिफरेंस जो हो गया। साइड का पार्ट होता है। सर आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है ठीक से। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बताना है आपको। साइज और शेप में क्या डिफरेंस है? सर साइज मतलब वो कितना बड़ा है या छोटा है, और शेप मतलब वो गोल है, स्पिंडल है या किस शेप का। गुड। आपको ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम का डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक, बुक में दिया हुआ है, आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और शेप ऑफ सेल में ड्रॉ पिक्चर ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है शेप्स ऑफ सेल्स। सेल के शेप बहुत तरीके के होते हैं, लंबा, छोटा, गोल। अच्छा, क्या हम लोगों का जो सेल का साइज है वो हाथी के साइज से छोटा होगा या बड़ा? हाथी के सेल जो है उसे सेम होगा। सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा? सर उसका सेल ज्यादा होगा और हमारा सेल कम होगा। नंबर ऑफ बहुत बढ़िया। कौन बता रहा है? दिव्यांशु कुमार। हाँ। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। जनरली जो उसका शेप होता है गोल हुआ या स्फेरिकल हुआ या इलोंगेटेड हुआ। वहां जो बॉक्स में रखे थे वही चीज यहाँ भी है। ए व्हाइट ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल which can change its shape. But while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. जिसको बताए हम वो अकेला पूरा रहेगा। The different shapes are related to their specific function. अलग अलग फंक्शन के लिए भी सेल का टाइप अलग हो जाता है, शेप अलग हो जाता है। Nerve cell receives and transfer message, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. नर्व सेल, अब नर्विक सेल कैसा है? सबसे लंबा सेल होता है, वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कंपोनेंट ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन। सेल के अंदर भी कुछ कंपोनेंट होता है, बैक्टीरिया, न्यूक्लियस, ये सब, वो सब मिलके सेल को बांधे रहता है। सेल के अंदर होता है सारा चीज, वह क्या कहलाता है जिससे बंधा होता है? मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। उसके अनुसार उसका शेप होता है जितना कंटेंट उसके अंदर है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में एडिशनल कवरिंग लेयर होगा मोटा सा, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल क्या करता है? गिव्स शेप एंड रिजिडिटी ऑफ दिस सेल। साइज की बात याद करना है, साइज की बात समझने का नहीं है। स्मॉलेस्ट सेल का साइज क्या है? जो सबसे छोटा साइज होगा सेल, उसका क्या है? माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm to 130 mm इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग का जो साइज है 170 mm से 130 mm, बहुत ज्यादा है। The size of the cells has no relation with the size of the body of the animal or plant. ये बात हो गया कि हाथी है तो उसमें जो सेल का साइज होगा, ऐसा नहीं है कि हमारे सेल के साइज से अलग होगा। साइज ऑफ द सेल्स इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, वो फंक्शन से रिलेटेड है। समझ गए? अब आप इस नोट को कहां तक है? 8.3 तक पूरा मैं आपको बता दिया। आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। आप अभी तक जो पढ़ाया मैं उसको आप जल्दी देख करके पूछिए, कहीं कुछ पूछना है तो। 2 मिनट्स गो थ्रू फ्रॉम योर बुक। एवरीवन बुक पलटिए और वहां तक में देखिए आप।
कहाँ प्रॉब्लम है? 2 मिनट टाइम। सर सेल वॉल में प्रॉब्लम है। Yes. Shreyans, what was your question? सर सेल वॉल में एक प्रॉब्लम है। हाँ बोलो। सेल वॉल। यस सेल वॉल अभी हम पढ़ाए हैं क्या? किस रूप में पढ़ाए? कि जितना भी सेल के अंदर मटेरियल होता है वो क्या होता है? इम्बेडेड, सब अंदर में होता है और बाहर से कवर होता है। जो प्लांट सेल होता है उसके कवर को हम सेल वॉल कहते हैं, वो थोड़ा मोटा होता है। और जो एनिमल सेल होते हैं उसके सेल कंटेंट्स जो हैं वह घिरे होते हैं बहुत पतले दीवार से, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अभी हम लोग इसी चीज को पढ़ रहे हैं। आगे जाएंगे तो सेल के पार्ट्स जो हैं उसमें हम और चीज पढ़ेंगे। बताओ। सर सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? बाउंड्री वॉल का क्या फंक्शन होता है? घर का जो बाउंड्री वॉल होता है, आप जमीन देखते हो, जमीन में हम कहते हैं पहले बाउंड्री दे देते हैं, उसका क्या फंक्शन हुआ? घर बाउंड्री का बताओ। हम घर के चारों ओर बाउंड्री देते हैं किस पर्पज से? एक निश्चित हो गया हमारा जमीन, हमारा सेप जमीन का इस तरह का है, पता चल गया कि यहाँ तक ऐसे ऐसे जमीन है। और दूसरा प्रोटेक्शन हो गया, एक्सटर्नल से प्रोटेक्शन हो गया। बाहर कोई हमला कहें, जैसे कहें प्रोटेक्शन का काम है, दीवार का काम प्रोटेक्शन है। तो अंदर में जितना सामान है सेल का, क्या सामान है? माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, जी इसको क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। वो सबको प्रोटेक्ट किया और एक डिफरेंट शेप दिया। जैसा भी उसका एक शेप उसी से देता है। आप अमीबा की बात कर लो, जिसका शेप निश्चित नहीं है तो वह मेम्ब्रेन उसी अनुसार टेढ़ा होते जाता है, जो डायग्राम में देखे हैं। लेकिन प्लांट का रिजिड सेल है, प्लांट मूवमेंट नहीं करता है, रिजिड सेल है उसका सेल वॉल। बोलो और समझे उसका फंक्शन क्या हुआ? यस और कोई बच्चा? ये याद रखना है आपको कि सबसे बड़ा सेल कौन है, छोटा कौन है, उसका साइज क्या है, इसको आप नोट कर लेंगे। और किसी बच्चे को आज के पढ़ाई के संबंध में कुछ जानकारी चाहिए? नहीं। आप सब क्या करेंगे, इसको आज ही लिख करके सभी क्लासरूम में
हैंड इन कर देंगे भेज करके, समझ गए। अभी मैं आपको भेज दे रहा हूँ इस पर क्लासरूम में। ओके, मीट यू डे आफ्टर। सर उस दिन आप ने बोला था कि जो पिछले एक्सरसाइज का मतलब जितना मतलब आप बोले भेजे थे वो क्लासरूम पर सबमिट करने के लिए आप बोले थे, तो हम किए हुए हैं सर, अटैचमेंट कर गए। तो आप सर सबका नाम सर मेरा सबमिट है सर। पीछे का जितना क्लास हुआ था मैं जो पढ़ाया हूँ वो चीज। यस सर। हाँ, तो एक देखो, देखो स्क्रीन देख रहे हो तुम लोग? देखो सबका मीटिंग दिखा रहा है, अपना देख लो। जो बच्चे हो मीटिंग किसी का नहीं आया है। दो बच्चे की ग्रेडिंग हुई है, दो बच्चे कौन है? दिव्यांशु और मुरारी। सर मेरा भी है। बोलना नहीं है, देखो यहाँ पर किसका है नहीं है, किसका है वो है। सर प्रेजेंटिंग नहीं हो रहा है। क्या सर आपका प्रेजेंटिंग नहीं हो रहा है। प्रेजेंटिंग नहीं हो रहा है? नो सर। अब दिख रहा है? यस सर। देखो डू द CWNHW, ये जो काम दिया था इसमें दो बच्चे का चेक हुआ है और तीन का हाथ में है अभी। देखो ये तीन बच्चे दिव्यानी, लावण्या और नीलमणि, इन तीन बच्चे का अभी चेक होना के लिए रखा हुआ है। और उसके नीचे देखो लिखा हुआ है टर्निंग टर्निंग, ये दो का टाइम पर है और नीलमणि राज का लेट लग गया। यहाँ लिखा हुआ है टर्निंग लेट, आप लेट करोगे तो सिस्टम में लिखा जाएगा आप लेट दे रहे हो। और ये 50 बच्चे जो हैं दोनों सेक्शन मिला करके उनका मिसिंग दिखा रहा है। मींस ये लोग हैंड इन नहीं किए हैं। कन्हैया कुमार, देखो आपका नहीं मिला है, जिस बच्चे का मिला है वो आप देख लिए, जिसका चेक हुआ वो आपने देखा। ये दिव्यांशु और मुरारी इसका। और दूसरा देखिए, डू द CWNHW, ये दिया था मैं। नेक्स्ट, इससे पहले मैं ये दिया था CWNHW। इसमें भी देखो दो की ग्रेडिंग हुई, तीन का टर्निंग किया हुआ है, 50 बच्चे का नहीं दिखा है। मुन्ना, मुरारी, दिव्यानी। मुन्ना में क्या दिखा रहा है? टर्न इन दिया है लेकिन कोई अटैचमेंट नहीं आया है, नो अटैचमेंट। मुरारी टर्न इन लेट बट नो अटैचमेंट। और देखो टर्न इन लेट दिव्यानी, उसका नोट है यहाँ पर। जो बच्चे का ग्रेडिंग हुआ है दिव्यांशु और लावण्या का, देखो यहाँ पड़ा हुआ है। तुम लोग को चेक कॉपी मिली थी लावण्या? यस सर। देखो और बच्चे देखिए कहाँ का मिस हो रहा है, देखो सब मिसिंग दिखा रहा है। 50 चिल्ड्रेंस का वर्क मिसिंग है। देखो मिसिंग,
और देखिए आप, ये 2 वर्क हुआ आपका। ये तो टेस्ट पेपर है, 2 टेस्ट। तीसरा आप देखिए, चैप्टर 8 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। 51 बच्चे को मिला, 4 ने टर्न इन किया, 4 बच्चों ने भेजा। टर्न इन लेट मुरारी, दिव्यानी, श्रेयांश लाल और नीलमणि राज। नीलमणि राज में देखो क्या आ रहा है, नो अटैचमेंट। श्रेयांश लाल देखो नो अटैचमेंट। और ये 2 देखो अटैचमेंट है, मुरारी में और दिव्यानी में। और बाद बाकी बच्चों में क्या दिखा रहा है, मिसिंग। देखो इन बच्चों का क्या है, नो अटैचमेंट, नो अटैचमेंट। नो अटैचमेंट। तो आप देख लिए अपने काम का स्टेटस। आप इसको प्रॉपर वे में कीजिए, समझ गए। और काम को जल्दी से जल्दी खूब सुंदर तरीके से करके जमा कीजिए। और एक बात ध्यान रखना है, जो भी पेज शेयर करते हो, मान लो 2 पेज शेयर कर रहे हो, 3 पेज शेयर कर रहे हो, पेज के ऊपर पेंसिल से अपना नाम, क्लास लिख दो। जब बहुत सारे बच्चों की कॉपियां आ जाती है कहाँ, साइट पर, तो फिर वह मिक्स हो जाता है। तो पता नहीं, जिस समय खोलते हैं तो तुम्हारे नाम से खुला, उसके बाद फिर वो पेपर पता नहीं चल पाता है कभी कभी कि किस बच्चे का है। तो आप पेन से लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा आप कर ले लो। डेट और पेज नंबर आप जरूर लिखिए, किस डेट का क्लास वर्क है। आज का क्लास वर्क आज के डेट में पूरा हो करके अपलोड हो जाना है, हैंड इन कर देना है, और उसको फिर याद करना है। आप याद किए रहेंगे तो जब मैं यहाँ पूछूंगा 1-2 क्वेश्चन तो आप उसको जवाब को दे पाएंगे अच्छे तरीके से। और हैंड इन हो जाना चाहिए सेम डेट जो CW है, ये ध्यान में रखना है।